ओके, अब चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। मैं यहाँ लिखता हूँ 3_matplotlib और इसमें आपको बताता हूँ मार्कर्स के बारे में, ठीक है, डॉट पाई। तो सिंपल, हम सबसे पहले काम तो क्या करेंगे, हम अपना काम करते हैं इंपोर्टिंग वाला, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ये इंपोर्ट हो गया, डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ठीक है। दूसरा वाला काम हमको क्या करना है, हमको इंपोर्ट करना है किसको, numpy को एज NP। ये दो मेजर काम तो पहले हमने कर लिए, ठीक है। अब देखो, जब हम मार्कर आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना, तब जो ये कीवर्ड होता है ना मार्कर, इसको आप हर एक पॉइंट पे किसी भी मार्कर को डिनोट करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए आप इस मार्कर कीवर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ओ करके बनाया था एक, ध्यान होगा आपको पिछले वीडियो में, तो मैं उसको एक बार रिकॉल करता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से रिकॉल करूँगा इस बार, ठीक है। मैं अब आप लोग को एक्स एक्सिस वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, मैं आपको बताता हूँ सीधे वाई पॉइंट से, जैसे मैंने लास्ट वाले चैप्टर पे किया था। हम एक्स एक्सिस पॉइंट को छोड़ देते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, हम सीधे यहाँ पे लेते हैं वाई पॉइंट पे, ठीक। वाई पॉइंट, एक वाई पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लेता हूँ सिंपल NP एरे, और इसके अंदर मुझको क्या करना है, मैं 3-4 वैल्यू पास करा देता हूँ। जैसे मैं 3 पास करा देता हूँ, मैं 8 पास करा देता हूँ, मैं 1 पास करा देता हूँ, 10 पास करा देता हूँ, इतनी वैल्यू मैं पास करा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या करना है मुझको, अब इस PLT में के अंदर मैं जो प्लॉट डिज़ाइन करूँगा उसके अंदर पहले मुझे इस वाई पॉइंट को तो पास कराना पड़ेगा, ताकि ये इसके अरे की वैल्यू ले ले और डिज़ाइन कर ले, ठीक है। अब इसके साथ में मैं यहाँ पे, आपने देखा था लास्ट मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया था ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखो मार्कर इज इक्वल टू ओ, ऐसे, बस। बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी, बेसिक लिखने का तरीका ये होता है। वो तो हमने एक शॉर्ट हैंड यूज़ किया, ठीक है। अब मैं PLT करता हूँ डॉट शो, बस मुझे शो करना है, मुझे देखना है कि अब ये लाइन की जगह पे प्लॉट आया, गोल गोल आया कि नहीं आया, मतलब ये जो मार्कर मैंने दिया हुआ है ना, ये मार्कर वहाँ आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, चलो ये एग्जीक्यूट में टाइम ले रहा है। मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, मैं एक डेफिनेशन भी लिख दूंगा इसकी, ये मार्कर की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया ये। अब आप देखो, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। अगर मैं यहाँ पे मार्कर को गायब कर दूं तो क्या होगा, केवल ये 4 पॉइंट शो होंगे, ये लाइन शो नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ मार्कर ना लिखूं तो क्या होगा, केवल लाइन शो होगी, ये जो गोल गोल बने हुए हैं ना मार्कर्स, ये शो नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला कि एक ओ बनाओ, ये ओ बनाया। मैंने उसको बोला अगर मैं इसमें पास नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन रहेगी, तो ये लाइन आ गई। मैंने बोला मार्कर ओ पे हर चीज़ को मार्क कर दो, तो ये देखो इसने जहाँ जहाँ पॉइंट होता है, जैसे ये 0.0 में हमने 3 लिया था, तो एक्स एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू आ गई, वो बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू के हिसाब से उसने एक पॉइंट बनाया। फिर उसने दूसरा पॉइंट देखो 8 पे बनाया, ये देखो 8 पे बनाया, 1 पे लिया उसने, 8 पे लिया। तीसरा पॉइंट इसने 1 पे बनाया, ये इसने यहाँ पर गया, देखो ये 1 पे, क्योंकि ये वापस नहीं जा सकता था ना, ये थोड़ी वापस जाता है यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चला जाता, नहीं, उसने इसको ले लिया वैल्यू पे, ओके। ये 1 वाला पॉइंट उसने बना दिया और यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, 10 आ गया, देखो 10 इसने बना दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं मार्कर। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करके एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ इंपोर्ट के पहले, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ यू कैन यूज आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट, मार्कर, MARKER, टू each point
POINT पॉइंट विथ स्पेसिफिकली या स्पेसिफाइड मार्कर कर देता हूँ। ठीक है यार, स्पेलिंग का अगर कुछ होगा तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ देख लेना, कंसिडर कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, स्पेलिंग को ओके ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई कि ये कैसा दिखेगा, ये क्या होगा, ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब पता है आप यहाँ पे उसको स्टार भी डिनोट कर सकते हो। मतलब वो जो हमने गोला गोला लिया हुआ था ना, आप अगर इसको हटा दो, यहाँ पे आप इसको स्टार दे दो, देखो ऐसे दे दो, तो ये कैसे काम करेगा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो गोला गोला आ गया था ना, सर्कल जो था छोटा सा चार जगह पे, ये देखो यहाँ पे स्टार आ गया है। देखो आप इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखो स्टार आ गया है इस पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। अच्छा ये सॉरी, वो बाय डिफ़ॉल्ट अलग तरीके से जूम होने लग गया ये। एक बार फिर से खोलता हूँ मैं। ये वैसे दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ स्टार। ठीक है, क्योंकि हमने अभी सर्कल को हटा के यहाँ पे स्टार कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हो, आप जो यहाँ देना चाहते हो, आप कुछ अच्छा शो करना चाहते हो, आप ऐसा भी शो कर सकते हो। मैं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको अभी यही रहने देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है ये। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो, कोई पिक्सल दे सकते हो, XYZ ABCD, कुछ प्लस माइनस कुछ आप देना चाहते हो तो आप वैसे भी दे सकते हो। ठीक है, उस सब पे काम करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो जस्ट एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर तो आप कुछ भी दे दो। ठीक है, तो अब ये तो हमारा प्लॉट बन गया था। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग की, कलरिंग वलरिंग कैसे करना चाहिए, मतलब इसको फॉर्मेट करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं मालूम, FMT कहते हैं बेसिकली, FMT। मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, FMT का एक तरफ से आप समझो मार्कर। ठीक, उसको फिर बीच में डिवाइड होता है, फिर लाइन, कलर, कुछ आप ऐसा समझो कि इस तरह से हमारा जो FMT है ये काम करता है। ये एक शॉर्टकट है एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर। ठीक है, लेकिन उसको लिखा कि इसी तरीके से जाता है FMT उसको कुछ SNP, मतलब स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर को SNP बोल सकते हो ना आप, वैसा कुछ लिखते नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं FMT करके। अब नीचे आओ, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इन दोनों को तो एज इट इज़ मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ एज इट इज़। यहाँ से उठाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये फिर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं फिर से इंपोर्ट लेता हूँ एक। इंपोर्ट किसको करूँ, मैटप्लॉटलिब को, या एक काम करते हैं ना, क्यों उसको इंपोर्ट लेना है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर देता हूँ। ओके, ठीक, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, अब ये आदत हो गई होगी आपकी लिखने की। ठीक है, अब ये मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, अब मैं सीधे, लेकिन यार आप लोग को समझ में नहीं आएगा, रहने दो, मैं वैसे ही करता हूँ, मैं वैसे ही करता हूँ, रहने दो, रहने दो, वैसे ही चलो। मैं नहीं चाहता कोई भी कन्फ्यूजन आए या कहीं पर आप छोड़ो फिर आप गलती करोगे। ठीक है, इंपोर्ट करो, किसको करो, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करो। मैं बार बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को आदत पड़ जाए, नहीं तो मैं तो सच में पागल हो जाऊँगा लिख लिख के SBLT। ठीक, ये पहला हो गया। उसके बाद मुझको क्या इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है numpy, तो मैं numpy को इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद लिखूँगा SNP। ओके, ये मेरा हो गया एक। अब मैं फिर से यहाँ पे देखो वाई पॉइंट देता हूँ एक। ठीक है, ये वाई कुछ और इंपोर्ट कर गया है, एक मिनट हम इसको ले लेते हैं ना, इसी को उठा लेते हैं, वाई पॉइंट को कॉपी
यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने फिर से वाई पॉइंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर पुटअप करूँगा, किसके अंदर, प्लॉट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, PLT डॉट प्लॉट। ओके, अब मैं इसके अंदर पैरामीटर पहला वाला तो मेरा वाई पॉइंट आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट पास करूँगा, कौन सा, पहले मैं लूँगा कॉमा, और मैंने क्या बोला, मार्कर है, FMT है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये पहले तो O करूँगा, ये मुझको ज़रूरी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको एक कोलन देना रहता है। देखो आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, सिंटैक्स पे एनी सिंटैक्स, उसके बाद ये देखो कोलन लिखा है ना, यहाँ पर आपको वो वैल्यू देनी है कि आप कौन से कलर पे देना चाहते हो, आप मान के चलो। तो मैं यहाँ करता हूँ, इसको रेड पे देना है, तो मैं R लिखता हूँ यहाँ पे। मैं ये जो मार्कर्स है ना, इसका पूरा का पूरा एक अलग से पेज है। इस पेज को मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना के, R फॉर रेड होता है, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, C फॉर सियान कलर होता है, M फॉर मैजेंटा कलर होता है, Y फॉर येलो होता है, K फॉर ब्लैक होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। W फॉर वाइट होता है, लेकिन ब्लैक के लिए B हम यूज़ नहीं करते, B हम ब्लू के लिए यूज़ करते हैं, ब्लैक के लिए हम K यूज़ करते हैं। तो मैंने R लिया, इसका मतलब क्या हुआ है, हम रेड कलर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो O तो हो गया, O आप समझ गए, ये तो गोला का है, वो जो सर्कल था। और R फॉर रेड, मतलब ये जो लाइन हो जाएगी वो हमारी रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नीचे, अब सीधे PLT कर देता हूँ, PLT डॉट शो। ठीक है, ये शो हो गया। और ओके, अब ये जो आप कोलन देख रहे हो ना बीच में, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप O एक स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, O फॉर सर्कल, R फॉर कलर। लेकिन ये जो कोलन लिखा हुआ है ना बीच में, ये क्या है, कोई सेपरेशन है क्या? नहीं, ये कोई सेपरेशन नहीं है। ये क्या है मालूम, ये बेसिकली कोलन आप लगाए हो, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ लाइन ना दो, लाइन लेके आप यहाँ पे डॉटेड लाइन दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाइफन कर दूँ तो क्या होगा, सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोलन कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी। और अगर मैं यहाँ 2 बार माइनस माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा मालूम, डैश लाइन आती है, ठीक है। तो इसका मैं जो डिटेलिंग है ना, मैं नीचे अभी आपको पूरा लिख भी दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे हमने कोलन कर दिया, मतलब ये डॉटेड लाइन है। तो अब जो मेरे पास बन के आएगा ना प्लॉट, वो आएगा डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो मैं अब इसको शो कर दिया ना, मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, एक तो ये सर्कल आएगा, दूसरा डॉटेड लाइन आएगी, और कलर जो हो जाएगा हमारा रेड हो जाएगा। देखो इजी है ना, बहुत कोई टफ नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं लिखना पड़ेगा। ये देखो जो मैंने बोला आपको, सर्कल आ गया, ये डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है। और देखो कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तीनों आर्ग्यूमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, हो रहे ना, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे ना इसका रेफरेंस लिख देता हूँ पूरा सबसे पहला, क्योंकि ये ज़रूरी काम है आपके लिए, इसको याद करना सच में ज़रूरी है। ओके, तो ज़ीरो को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन का रेफरेंस पहले देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लाइन रेफरेंस। ज़ीरो की जगह पे तो आप कुछ भी दे सकते हो, स्टार दे दो, जो आप वहाँ दिखाना चाहते हो उसको वहाँ शो कर दो। लेकिन जो कोड है वो तो ये दोनों है ना, तो इन कोड को पहले देते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक हाइफन ले लो सबसे पहले काम, और यहाँ पर मैं जैसे कि आपका ये होता है सिंगल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सॉलिड लाइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉलिड लाइन, ठीक है। दूसरा वाला ये है, दूसरा वाला हमारा था कोलन, ठीक है। कोलन का क्या मतलब होता है, डॉटेड लाइन। तीसरा था मेरा डबल डैश, जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, इस तरह से माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होता है, डैश्ड लाइन, ठीक है। चौथा मेरा एक और होता है डैश डॉट, ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डैश लाइन भी आएगी, और दो है ना, तो इसलिए मेरे पास डॉटेड लाइन भी आएगी। दोनों लाइन आपस में इंटर रिलेट करके एग्जीक्यूट हो जाती हैं।
ठीक है, मतलब पहले डैश हो गया, फिर डॉट हो गया, फिर डैश हो गया, फिर डॉट हो गया, फिर डैश हो गया, फिर डॉट हो गया, वैसा कुछ होता है। आप करके देखना, खुद करके देखना। बस ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कोलन की जगह पे रिप्लेस कर देना। ये आपका होमवर्क भी हो गया एक तरह का। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ कलर रेफरेंस, COLOR, कलर रेफरेंस। ओके, कलर रेफरेंस में जैसे हमने आर देख लिया था, आर इज़ फॉर, आर किसके लिए, रेड के लिए था। मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ओके, आर फॉर रेड, ठीक। वैसे ही जी फॉर ग्रीन, बी फॉर मैंने क्या बताया था, ब्लू। ओके, उसके बाद सी फॉर सियान। फिर नीचे आ जाओ, एम फॉर क्या होता है, मैजेंटा कलर होता है एक ना, MEGENTA, यही इसका स्पेलिंग होता है। मुझको अच्छे से याद है क्योंकि मैं इस पे कंफ्यूज हुआ था और अपने फैकल्टी से मार भी खाया था। ठीक है। और एक होता है हमारा वाई इज़ फॉर येलो, ये तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद के मैंने बताया था ना, के होता है ब्लैक के लिए। ठीक है, इसका याद रखना। बी फॉर ब्लू होता है, बी फॉर ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक यूज़ करना है तो आपको के यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन डब्लू फॉर वाइट है, ये फिक्स है, WHITE। इतना कलर रेफरेंस होता है इसमें, बाकी आप बहुत सारे कलर रेफरेंस इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इतने कलर रेफरेंस बेसिक होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों मैंने रेफरेंस पॉइंट, यहाँ वाला और यहाँ वाला मैंने आपको बता दिया। इसकी जगह पे तो आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर लेना। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, जो मार्कर पॉइंट होता है ना, उसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ पे लिख मार्कर साइज़, मार्कर साइज़। ठीक है, और अब इसको यहाँ से हटाते हैं और सीधे मैं ना यहाँ पर दे देता हूँ, इसको नीचे आओ, यहाँ तक दे देता हूँ। ठीक, ताकि ये पूरा कमेंट आउट हो जाए, मार्कर साइज़। फिर से इंपोर्ट कर लो, मैटप्लॉटलिब डॉट डॉट पाईप्लॉट SPLT कर लो। ओके, नीचे आ जाओ। अब फिर यहाँ इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, numpy को एज NP। ओके, और हम सेम एज इट इज़ उठा लेते हैं, 38110 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मैंने एज इट इज़ उठा लिया इसको ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अब यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट, उसके अंदर हमको पुट करना है ना। ठीक है, किसको पुट करना है, वाई पॉइंट को। अब यहाँ पे एक तो मुझको मार्कर देना है, ठीक है, ताकि वो लाइन वाला मार्कर रहे। तो मैं यहाँ लिखूंगा मार्कर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग पास करूँगा, इसके अंदर ओ कर दूंगा। ठीक, अब मुझको क्या करना है मालूम, इसका साइज़ बढ़ाना है। तो साइज़ के लिए मैं लिखूंगा MS। ठीक है, MS इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ 20। ठीक है, आप ध्यान से देखो, MS कर दिया मैंने 20। MS क्या काम आता है, MS काम आता है कोई भी मार्कर के साइज़ को सेट करना। ठीक है, इससे आप मार्कर का साइज सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब MS इज बेसिकली फॉर सेटिंग अप द साइज ऑफ द मार्कर्स, सिंपल। ठीक है, MS का शॉर्ट फॉर्म ही होता है मार्कर साइज। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको MS, और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, आप ऐसे मार्कर साइज सेट कर सकते हो। अब नीचे आ जाओ, कुछ नहीं, अब शो कर दो PLT को, डॉट शो। बस, अब देखो मैंने कितना कर दिया, मैंने 20 कर दिया। 20 मतलब जो मेरा सर्कल था ना, मतलब ये गोला मार्कर, ये बड़ा हो जाएगा, देखना थोड़ा सा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखो सर्कल का साइज बड़ा हो गया, 20 हो गया, है ना। ऐसे ही आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो, कलर भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कलर भी सेट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक कमेंट लेता हूँ और इस पे लिख देता हूँ मार्कर कलर। ओके, और कलर को बेसिकली मैं यहाँ उसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। कलर को सेट करने के लिए हम MEC का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने उसका भी यहाँ पे पहले ही लिख दिया।
और क्या करता हूँ कि इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ पहले, और इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ तक, मुझको नहीं चाहिए ये, ठीक है। अब एम के बारे में समझते हैं कि एम क्या है। एम का फुल फॉर्म ही वही होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म एम क्यों है? क्योंकि देखो इसका होता है कि मार्कर एज कलर। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, मैं क्यों ऐसे करूँ, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना मार्कर कलर, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ बस EDG मार्कर एज कलर। आपको समझ में आ जाएगा कि हम कलरिंग चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्कर एज कलर, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है MEC। तो मैंने एक अरे ले लिया, उसको मैंने पुटअप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बस ये जो 20 लिखा हुआ है ना, ये सब का आप करो, इसके आगे आप MEC आर्गुमेंट पास कर दो, सॉरी MEC इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कलरिंग दे दो। कलर कोड क्या होते हैं? कलर कोड हमने देखा है, मैंने आपको ऊपर बताया है अभी कलर कोड। तो मैं मान लो अपन ग्रीन, ये रेड देना चाहते हैं, ग्रीन देना चाहते हैं, रेड देना चाहता हूँ, तो R दे दूँ। देखो R दे देता हूँ यहाँ पे, बस R में पास कर देता हूँ इसके अंदर, हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वो जो सर्कल था मेरा, अब उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो रेडिश, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा एज कलर, ठीक है। अब मान लो आपको फेस कलर चेंज करना है, ये जो अंदर का कलर है ना MFC हम जिसको बोलते हैं, आपको वो भी चेंज करना है। ये तो एज कलर हो गया, तो इस पे काम करते हैं। नीचे आ जाओ, एक और ले लो, ठीक। अब यहाँ पे आप ले लो MAR मार्कर फेस कलर, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MFC, ठीक। और हम एज इट इज़ इसको पूरा पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक। ये मैंने MS-20 लिख दिया, और अब मैं यहाँ पर इसके आगे MEC को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। MEC के साथ कंबाइन कर सकते हो आप, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं MEC अभी छोड़ दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MFC। मुझको फेस कलर चेंज करना, और फेस कलर चेंज करके मैं मान लो रेड कर देता हूँ R। तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा रेड में चेंज हो जाएगा। देखो आउटर भले ब्लू रहेगा, ये देखो ये फेस कलर क्या हुआ, रेड पे चेंज हो गया। देखो आउटर देखो ध्यान से, आप ब्लू है। आप जब एज कलर चेंज करोगे तो यहाँ पे येलो कर दो, वाई कर दो, तो ये येलो हो जाएगा। ऐसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सुंदर दिखा सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि दोनों को एक साथ में करके भी दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको दोनों को साथ में कर लेते हैं। ये मार्कर फेस कलर हो गया, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। चलो इसको यहाँ पर ले लेता हूँ MEC, ठीक है। और MEC इक्वल टू क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ MEC को ब्लू है ना, येलो कर देते हैं Y, ठीक है। ये कॉमा दिखा के मैंने उसको अलग कर दिया, करके देखें कैसे होता है ये। ओके चलो, देखो एज कलर कुछ और चेंज हो जाएगी और फेस कलर कुछ और चेंज होगा। ये देखो ये हल्का सा पीला पीला आ गया है ना, येलो येलो आ गया आउटर पे, और फेस कलर कौन सा हो गया हमारा, रेड हो गया, ठीक है। लाइन कलर हमारा ब्लू है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये हो गया मार्कर कलर चेंजिंग, ठीक। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो कि आप यहाँ चाहते हो कि मैं इतने जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर हैं, ये कलर्स हैं, इन कलर पे नहीं लेना चाहता, मैं कुछ और कलर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो हैश वैल्यू वाले कलर्स होते हैं, कुछ और कलर है, मेरी वेबसाइट के हिसाब से या फिर मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से जो मैच होगा, मैं वो कलर लेना चाहता हूँ। तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, आप बस यहाँ पर उस हैश वैल्यू को पास कर दो। किसको, हैश वैल्यू को पास कर दो, बस हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे ग्रीन देना चाहते हो, ग्रीन की हैश वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ Y, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन देना चाहता हूँ। मान लो ग्रीन की हैश वैल्यू कितनी होती है, ग्रीन की हैश वैल्यू होती है 4CAF50,
तो कैपिटल में तो 4CAF50 ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो क्या ये हैश वैल्यू काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। ये देखो, ये सॉरी कैपिटल, जब कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखते हैं ना। ठीक है, मैं इसको देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, ग्रीन हो जाएगा ये, देखो ग्रीन हो गया ये। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसी की वैल्यू पे खेलो, आप यहाँ हैश वैल्यू दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। RGB मत देना यार, ठीक है, RGB मत देना वो बहुत जगह एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वैसे मत करना। ठीक है, कई बार इसमें हम नाम भी देते हैं, देखो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉट पिंक। ठीक है, देखते हैं इसे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। मैंने एज पे दिया है ना, एज पे ध्यान रखना आप। देखो ये पिंक हो गया, आप देख रहे हो ये पिंक हो गया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको बशर्ते नाम कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आता है, हमेशा एरर आता है इस तरह से दिखने में, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आप जो कोड बनाए गए हैं आप इस कोड का यूज़ कर लो, या फिर आप डायरेक्ट हैश वैल्यू यूज़ करो। हैश वैल्यू यूज़ कैसे करोगे, कहाँ मिलेगी आपको हैश वैल्यू? तो आप एक काम करो, मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ। आप सीधे गूगल पे जाओगे ना, और गूगल पे जाने के बाद आप क्या करना, एक मिनट, आप जब गूगल पे जाओगे यहाँ पे आप लिखो वेब कलर्स। कलर्स एक colors.co बनता है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, वेब कलर्स, वेब कलर्स, वेब कलर्स। ठीक है, ये कलर्स, बहुत सारी वेबसाइट हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, कलर कोड्स। ये देखो HTML कलर आ गया, ये अच्छी वेबसाइट है वैसे, ये वाली पहली वाली। क्या हो गया मेरे नेट को, बहुत स्लो चल रहा है आज। हाँ, स्लो ओपन हो रहा है ये काफ़ी। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जो कलर चाहिए आप कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लो। ठीक है, आपको ये ब्लू चाहिए, तो ये देखो ये यहाँ पे इसकी हैश वैल्यू आ गई, इसका RGB वैल्यू आ गया, इसका SSL वैल्यू भी आ गया। आप हैश वैल्यू यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट कर दो, आपको जो कलर चाहिए यहाँ पे उसकी वैल्यू देखो चेंज होती जा रही है ना, यहाँ से मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं ये साइट आप यूज़ करो, आप सीधे वेब कलर्स या HTML कलर कोड्स ऐसे लिखोगे ना, आपको आ जाएगी। आप ये कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, ये तो पूरा मार्कर्स हो गया। मार्कर्स में ना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, कलरिंग चेंज करना, क्योंकि मार्किंग में मार्किंग ही है सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो मार्कर्स वाला चैप्टर था, ये मार्कर्स वाला चैप्टर लगभग ख़त्म। अब नेक्स्ट में हमने मार्कर ख़त्म कर लिया ना, अब हम लाइन की बात करेंगे। वो जो लाइन गई थी ना बेसिकली, ये वाली मार्कर तो ऐसे गोला गोला बना हुआ था, है ना, तो हमने अभी इसको चेंज करना सीखा था, सब कुछ इसके अंदर की सब चीज़ें, या इस पे वर्किंग कैसे करनी। अब हम लाइन पे वर्किंग करेंगे कि लाइन पे कैसे वर्किंग करनी है, जो मैंने आपको कोर्स पे बताया था, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन, थोड़ा इसको भी मैं डीपली आपको समझा दूंगा। ओके ओके, चलो।